बाणी स्वामी जी महाराज शब्द 12वां। सतसंग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। सतसंग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज सतसंग के बारे फरमा रहे हैं। असी सारी दुनिया सतसंग कर रहे हैं। कोई वेद पढ़ रहा, कोई पुराण पढ़ रहा, कोई सिमरतियाँ पढ़ रहा, कोई कुरान पढ़ रहा। हर एक इंसान सतसंग कर रहा है। पर स्वामी जी फरमाउंदे है, कोई पुरानी रस्म नूं छड्डिया है, पुराने ख्यालों की कोई तब्दीली की है। सतसंग करत बहुत दिन बीते, दिन साढ़े बीत गए, जिंदगी बीत गई, कोई साढ़े विचों तब्दीली हुई है। असी सिर्फ ये देखना है कि जिस चीज़ के पिछे अस लगे हैं, जिस चीज़ नूं असी सुनते हैं, करते हैं, जो कुछ उहदे विच संतां महापुरखां ने लिखिया है, क्या साडे 'च कोई असर होया? साडे अंदर जिहड़ियां बीमारियां ने, कोई इन्हां 'च फर्क पिया है? जे कोई फर्क पिया ही नहीं, इहदा मतलब भी सतसंग असी सुनिया ही नहीं, सानू कोई असर नहीं होया। एक लफ्ज भी महापुरखां दा साढ़े अंदर बैठ जाए तो वो भी समय पर सानू उहदे फायदे का पता लगेगा कि कितना फायदा होंदा है। हजूर कई बार चोर की साखी सुनाउंदे हुंदे सी। कोई चोर मर लगा, उहदे पुत ने पूछया कि पिता जी मैं तुहाडे बाद की काम करना है? चोर ने वही दसना ही जो आप काम करता सी। पुत काम तो तुम भी यही करना है, पर एक दो गल मेरी याद रखना। एक तो संतां महापुरखां की बाणी कोई सुननी नहीं, एक चोरी करके मननी नहीं। भावें जान भी चला जाए। कुदरती चोर जदों जवान होया, किधरे चोरी करने वास्ते गया, उहदे पिछे बाहर पै गई। नसदा भजदा एक गली च वड़िया, गली च अगे एक चौंक आया, उत्थे कथा हो रही थी। बाणी विच आया कि देवी देवतियां दे परछावें नहीं होंदे। चोर ने कहा सी अगर कोई मौका ऐसा मिले तो कन्ना च उंगलां दे लैनी है। उसने कन्ना च उंगलां दे दित्तियां सी, मेरे अंदर कोई लफ्ज ना बढ़ जाए, पर पैर नूं कंडा लग गया। हुण कंडा दे हत्थ नाल ही कढ़ना सी। जदों कंडा कढ़न लगा, ये लफ्ज अंदर वड़ गया कि देवी देवतियां दा परछावां नहीं हुंदा। चोर अपने घर चला गया। जिहदे चोरी हुई हाकम दे, उसने बहुत सारे चोरां नूं फड़ाया, पर चोरी का कोई खोज खुरा नहीं लभा। हवे कुटना मंगाइयां कि सानू चोर का कोई पता लै दो। उसने मंगत का रूप बना लिया, घर घर मंगना शुरू कर दिता। जद चोर दे घर जावे तो बर्तन भी चंगा पवे, माँ पुत दोवें वेले,
फवे कुटन ने यह तजर्बा किया कि यही चोर है। पुलिस की मदद लैके उन्होंने बुला लिया, जेल विच लै गए। जेल विच भी मार कुट होना शुरू हो गई, पर चोर मने ना। आखिर अफसर ने किसी कहा कि तू किसी गरीब नूं तो नहीं मरवा रही, ये तो मनता नहीं। उसने कहा मैनू एक लक्षण होर कर लैन दिओ। देवी का रूप बना लिया, 2 बावां सही सी, 2 बावां नकली ला लियां, हाथ विच मसाला बाल के फड़ लियां, जेल विच चला गई। चोर उठ के खड़ा हो गया कि देवी भवानी आई है। देवी ने कहा देख बेटा, मैं अपना आसन छड़ के तेरे पास आई हाँ, तेरा दुख देख के मैं आई हाँ। जे तू चोरी की है तद भी दस दे, नहीं की तद भी दस दे, मैं तैनू छड़ा देंदी। चोर दसन वास्ते तैयार हो गया, पर जब पिछे देखिया तो वह परछावां सी। हुण चोर ने सोचा कि संत महापुरख जो दुनिया ते आए, ऋषि मुनि आए, उन्हां दियां जो बाणियां जो वचन ने वो भी झूठे नहीं हो सकते। ये देवी का नहीं, ये परछावां है, कोई देवी नहीं है, मेरे नाल छल हो रहा है। कहने लगा माता देखो असी तुहाडे ही आसरे तुरी फिरदे हैं, मैं चोरी नहीं की है, मैनू नक मरवा रहे। मकसद की कि चोर नू छड़ दिता। चोर ने सोचा कि एक लफज मैं महापुरखों का सुनिया है, तो पता नहीं मैनू कितनी जेल मिलनी ही या की होना तो की नहीं होना। एक लफज ने मैनू छड़ा दिता है, जे बहुत सारे सुना तो की बन जावा। चोर चोरी छड़ के हमेशा का भगत बन गया। इस बात से स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे है कि सतसंग करत बहुत दिन बीते। जिंदगी साड़ी बीत चली है, असी कोई तजर्बा किया है, कोई अपने आप च सोचा है कि साड़ी कोई तब्दीली हुई है कि नहीं। महापुरख जो सानू बाणी च दसदे है, क्या कोई ना कोई रुपये चो पैसा ही फर्क पिया साढ़े अंदर कि नहीं पिया, ये असी विचार करनी। हाँ जी। सतसंग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। कब लग करो कुटिलता गोर से, अब तो गुर को लो पहचान। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, कब लग करो कुटलता गुर से। आप कहते हैं जल्दी तो जल्दी तू सतगुर की पछाण कर लै। ये ठीक जो संत महापुरख बाणी च फरमा रहे हैं, पत्थर ते लीक है। अगर असी सतगुर की पछाण कर लईए तो साड़ी बेड़ी पार हो जाए, सब कुछ सानू मिल जाए, लेकिन सानू वो समा साढ़े ते नहीं आउंदा, ना असी वो समा लियाउंदे हैं, ना सतगुर जो सानू कहंदा मेहनत करते हैं। मेहनत दे नाल बाकी भी हर एक चीज़ की होंदी है, हर एक चीज़ की मेहनत नाल बाकी भी होंदी है। जो संत सानू दसदे असी मेहनत करिए तो उसनू अंदर देख लईए, फिर साड़ी बाग भी हो सकती है।
फिर साड़ी पूरी पहचान हो सकती है। जिन्हां महापुरखों ने मेहनत की उन्हां अंदर देख लिया। जदों अंदर देखिया कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आप कर रहे हैं, उन्होंने पूरी पहचान हो गई। दुनिया एक पासे ते हो जाए लेकिन वो नहीं होंदे, वो जिथे कदम रखते उतों अगे पिछे नहीं करते। उन्हों का प्यार जिथे होंदा उस प्यार नूं कदी तोड़ते नहीं, क्योंकि वो देख लेंदे। संतां महापुरखों ने जिन्हां दिन रात नाम की कमाई की है उन्हां अपने सतगुर की पछाण कर ली। असी उपर उपर सतगुरु नूं गांदे हां, विचों नहीं। विच साडे मान तराण हंकार कोई ना कोई खाश सानूं लई फिरदी है। सारियां खाशां बंदे दियां पूरियां नहीं हुंदियां। जे पूरियां भी हो जाण ते असी मनदे ही नहीं। असी 10-15 होर अगे रखियां हुंदियां ने, एक पूरी हो जाए 10-15 होर अगे बना के रखियां हुंदियां ने। असी कहने कि सब कुछ पूरियां हो जाए। हजूर कहते हैं जो तेरा कर्म है, जितनी कि तू सांभ सकता है उतना सतगुर तैनूं देंदा है। कई बार हजूर फरमाउंदे हुंदे सी ਲੱਖਾਂ रुपये कईयां दे बोझियां दे विच पै रहिंदे जेबां 'च, उन्हां नूं पता नहीं हुंदा। असी ਲੱਖਾਂ छोड़िए 100 भी साढ़े जेब 'ਚ होवे भी पड़कदा फिरदा सानूं, असी वो समांदा नहीं साढ़े 'ਚ, क्योंकि साडा उन्ना हिरदा नहीं बनिया। जिन्हां महापुरखों के अंदर वो नाम की कमाई, वो शक्ति, वो ताकत आ गई, उन्हां दे अंदर वो खाना भी उन्ना ही बन जाता है। वो चीज़ नूं वो बर्दाश्त करते हैं। असी रात वेले जे कोई सुपने विच ही सतगुर का ही स्वरूप देखते हैं जां मेहर होंदी सतगुर की साढ़े सामने कोई असी चैनस आ जाता है, असी सवेरे ही दसना शुरू कर देने सारे नूं। साढ़े कोलों खुशी थमांदी ही नहीं, असी उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर संतां दे अंदर सब कुछ होंदा है, वो बर्दाश्त करते हैं। उन्हां दे अंदर वो खाना बनिया है रखण दा। असी इस वास्ते स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते है कि तू अपनियां कोई आदतां छड्डियां ने, कोई पुराने ख्यालात जिहड़े बदले है, बीमारियां जिहड़ियां तैनूं लगियां ने उन्हां 'च कोई फर्क पिया है। सो जद असी सोचते हैं तो साढ़े 'च कोई फर्क नज़र नहीं आउंदा, कोई फर्क नज़र नहीं आउंदा। स्वामी जी महाराज ये शब्द दे विच सानूं बड़े तरीके नाल समझाणगे कि की तू कर रहा और की करना चाहिए। हाँ जी। कब लग करो कुटलता गुर से, अब तो गुर को पहचान। गुर को तुम मानुख मत जानो, वे है सत पुरुष की जान। जिन्हां महापुरखों ने दिन रात कमाई की है और सतगुर नूं देख लिया, ओही बाणी उन्हां ते घटदी है, ओही बाणी चूं समझदे है। असी जीव नहीं समझ सकते। महाराज पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने अपने सतगुर नूं की किया है, गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। उन्होंने अपने सतगुर नूं सिर्फ सतगुर नहीं किया, उन्हें एक परमेश्वर का रुतबा दिता है, ईश्वर का रुतबा दिता है। और
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਮਨੋ ਤਨੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਕੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋ ਤਨੋ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੋਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਜਾ ਤੁਰ, ਅੱਕ ਨਾ ਥੱਕ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਕ ਨਾ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਟਲਤਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੁਖ ਮਤ ਜਾਨੋ, ਵੇ ਹੈ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਜਾਨ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ,
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਫਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਣਕ ਚੌਲ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੋਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਚੌਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। जैसे तैसे मन समझाओ, तार प्रतीत करो उन ध्यान। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗੋਝ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जैसे तैसे मन समझाओ, तार प्रतीत करो उन ध्यान। दया मेहर से बचन सुनावे, वे है पूरन पुरुष नाम। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। और कोई भी किसी जमात में चले जाओ, किसी बंदे को बैठो, कोई भी नेक पाक सलाह देने वास्ते तैयार नहीं है। अगर नेक पाक सलाह देंदे है तो संत महापुरख देंदे, क्यों? उन्होंने साड़ा तरस है, दर्द है, वो सानू प्यार नाल समझाउणगे कि भाई इस काम नूं छड्ड दे, जो तू कर रहा इहनूं छड्ड दे, आ तैनूं जिहड़ा असीं दसदे आ वो कर, उस काम नूं कर जिहदे विचों तैनूं फायदा मिलेगा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। दया मेहर से बचन सुनावे, वे है पूरन पुरुष अनाम। तरी देह मानुख की गुर ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। गुरु साहब जी ये भी इसका परम दूर कर रहे हैं कि उस मालिक ने एक मनुष्य जन्म का रूप धार के वो तेरा कल्याण करने वास्ते आया।
ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਤੁਝ ਭੇਜਿਆ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਆਦਮ ਬਣ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਥਾਈਂ, ਦੇਖ ਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਾਈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਸੰਤ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਰੇਂਗੇ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਰਾਜਾ ਰੈਂਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਏਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਧੇ ਜਾਏ ਜੰਜੀਰ। ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। बड़े बड़े हौलीए पकंबर ऋषि मुनि संत महात्मा आए और अपना अपने पाठ दा करके चला गए। जो परमात्मा की ड्यूटी लगी, जितना चिर किसी की ड्यूटी लगी है उन्नी उन्हें भुगतानी भुगतानी, और ये तब्दीली होनी होनी। मगर एक शहर की मिसाल देंदे है कि एक शहर दे विच बंदा खुला जाता है, वो शहर दी ऐशो अशरत देखता है, सैर करता है। एक नूं पुलिस बन के लै जाती है, वो सीधे जेल विच लै जाते हैं। उन्होंने शहर की कोई ऐशो अशरत का पता नहीं है, ना वो शहर की कोई सैर कर सकता है, ना कोई चीज़ लैके खा सकता है। ये फकीरां की मिसाल दी है उसने। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि फकीर अपने घर खुले जाते हैं, जिहड़े मनमुख जीव ने उन्होंने कालयुग
जाने जमदूत ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਗੁਰ ਨੇ, ਜਿਉ ਤਿਉ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਗੁਰ ਨੇ, ਜਿਉ ਤਿਉ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुर नानक जान। हजूर कई बार समझाते जीव नूं कि जिस तरह कोई किसी दफ्तर विच अफसर लगा है, हुण वो दफ्तर दे अफसर की तब्दीली भी होनी है। गौरमेंट की मर्जी है, की पता उन्होंने उत्थों पुट के किते होर लगा दे, उत्थे कोई होर अफसर आ जाता है। जदों वो भी अफसर उहदे वर्गा काम करता है तो आम लोगों में ये विश्वास हो जाता, तो आम लोग ये समझते हैं कि पहला अफसर जिहड़ा ये उहदे वर्गा ही आ गया। हजूर जो समझा रहे हैं कि संत महापुरख पिछले जितने भी आए हैं, अगे भी जो संत महापुरख आए हैं, अगर वो भी वही काम कर रहे हैं तो वही उपदेश दे रहे हैं तो वही सानू अनेक पाक सलाह दे रहे हैं, तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही समझना चाहिए कि शायद तब्दीलियां करके वही आ गए। तब्दीली तो करनी है। त्रेता युग दे विच श्री रामचंद्र सी, द्वापर दे विच वही श्री कृष्ण महाराज जी बन के आ गए। हर एक जो भी संत महापुरख है उस जन्म विच नहीं। सतयुग दे विच कबीर साहब का नाम सतकृत सिंह सी, उतों वह नाम बदलिया, फिर त्रेता विच आ गए, उत्थे नाम बदल गया। द्वापर विच आ गए, उत्थे नाम बदल गया। कलयुग विच आए तो कबीर साहब जी के नाम बदल गए।
ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुर नानक जान, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तैनूं चाहिदा है कि जो संत महापुरख सानों पिछले सलाह मशवरा देंदे सी, अगर अगे भी आके वही सलाह मशवरा देंदे है तो सानूं सारियां दा ही आदर मान करना चाहिए और सारियां नूं ही वो समझना चाहिए कि ओहो ही समझना चाहिए कि वही रूप सानू आके सानू किसी न किसी चोले में आके समझा रहे। हाँ जी। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान। शब्द अभ्यासी महापुरख जेड़े है वो साडा भेद खोलते है, जिथे असी फसे होने आ। हुण असी एक नां नूं लैके बह गए हाँ, उसे नां नूं असी सतयुग विच ही पूजा करते हैं, उसे नां नूं असी त्रेता च भी द्वापर च ही ओह नां ले जाने आ, कलयुग विच ही ओह ही नां ले जाने आ। नां बदल गए, चोले बदल गए, शरीर बदल गए, होर शरीर विच आ गए। इत्थे आके सानू भुल पै जाती, असी उस नां नूं आवाज़ां मारते रहने आ, वो नां लभना नहीं, वो नां होर बन जाता, शरीर होर आ जाता, होर कौम मजहब दे विच आ जाता, असी उसे नूं लभदे रहने आ। इत्थे आके असी भुल जाने जिहड़े सतयुग विच आए, अज असी उहनूं लभीए, उस नां दे सानू नहीं लभणे, भावें साडे कोल ही बैठे होणगे। त्रेता युग विच आए जिहड़े उस नां ते असी पुकारीए, वो सानू नहीं मिलने। द्वापर दे जिहड़े आए है, जे उस नां ते असी पुकारे जाइए कि सानू मिल जाण, तो वो सानू नहीं मिलने। वो नां बदल गए, चोले शरीर बदल गए और आ गए लेकिन बदल गए। श्री गुरु रविदास ने भी अपनियां निशानियां दसियां, इस तरह कबीर साहब ने भी सारे युगों दी निशानियां दसियां। उन्हें भी अपने जंजू दसे कि सतयुग में सोने का जंजू सी, ते त्रेता विच तांबे का चांदी का सी, ते द्वापर दे विच तांबे का आ गया, ते कलयुग विच धागे का आ गया। सारे संत महापुरख हर युग दे विच हुण असीं उस सोने के जंजू नहीं बाजा मारते रहांगे तो कित्थे मिलेगा सानू, जां चांदी का जंजू सी जदों उसका नां जां उस टाइम का चोला जिहड़ा शरीर सी, असीं उत्थे आवाज़ां मारते रहांगे, सानू कदों मिलेगा? वो तो दूसरे जन्म पे आ गए है। ये शब्द अभ्यासी महापुरख साडा भेद जिहड़ा है खोलदे है कि तू इत्थे भी आके फसे, और असीं फसे भी जरूर है कि सारी दुनिया फसी है। सारी दुनिया वाल नज़र मारो, तुसीं की कर रहे हैं। श्री रामचंद्र महाराज जी कदों होए, कृष्ण जी कदों होए, ते असीं उन्हां नूं लभण कदों दए हैं। ये एक नहीं, सारी दुनिया फसी है इस विच। और जिहड़े शब्द अभ्यासी महापुरख ने वो सानू कहंदे ने बकत देख, बकत ते कौन आया। अगर उहो जिहा काम हुंदा है, उहो जिहा काम करदा है, तो फिर तू समझ लै कि उहो ही आए। हाँ जी। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान।
तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पट के तू तज अभिमान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तेरा काज उन्हां पासों ही होएगा जिहड़े वक्त ते आए होणगे। मत पढ़ के तू ताजे अभिमान, एवें ना पढ़की मान तरान छड़ दे, तेरा काज ਉਹੀ करनगे जो मौके पर होणगे। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि कोई बंदा कोई इस तरीके मैं राजे हरिचंद नाल शादी करनी है तो हरिचंद नहीं आना। कोई बीमार के लुकवान डी जाने डॉक्टर कोलों असी दवाई लैनी है तो वो लुकवान की बने मिलना। कोई कहे कि बड़ा धर्मी राजा सी जड़ा अच्छे फैसले करता सी, साढ़े मुकदमे का वो फैसला करेगा तो उसने नहीं आना। सानू बकत का हाकम, बकत का डॉक्टर, बकत का स्त्री नूं पति, इस तरह बकत का सानू कोई संत महापुरख साधु मिल जाए, वो सानू सलाह मशवरा दे देगा। अच्छा असी उसे नूं समझांगे कि वो जिहड़े पिछे भी महात्मा हो गए है, शायद उन्हां वर्गी सानू सलाह मशवरा मिल रहा है, शायद वही चोला बदल के आए। और गल भी ठीक है, अदल बदल होंदा रहा, लेकिन सलाह मशवरा जिहड़े संत महापुरख देंदे है उस तरह का पिछे दसिया। जिहड़ा हाकम अच्छे काम कर जाता, दूसरा हाकम भी आ जाता है, वो भी उस तरह करता है, तो आम लोग उसनूं उहदे वर्गा समझते हैं कि यह भी उस वर्गा आ गया है। हाँ जी। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पट के तू तज अभिमान। चूके मत अवसर अब पाया, बढ़ कर इनसे कोई ना मिलान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे कि देखी किते वक्त गवा ना बैठे, इन्हां तों तैनूं होर कोई बड़ा मिलना नहीं जाएगा। ये समा गवा बैठे मनुष्य जन्म का, जो मनुष्य जन्म का समा तेरे ते आया, तू वक्त का फायदा ले लै। इन्हां कोलों तैनूं वड्डा कोई मिलना नहीं, फिर कित्थे मिलेगा, कदों मिलेगा? तेरा ये जन्म नहीं रहना, तेरा मौका ही नहीं है, मैं तैनूं ये मिलना हैगा, समा नहीं मिलना, की करेगा तू? हाँ जी। चूके मत अवसर अब पाया, पढ़ कर इनसे कोई ना मिलान। जो अब के तू गुर से चूका, तो परमेगा चारों खान। स्वामी जी महाराज सानू बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं, भाई जे तू ऐस वक्त इस मनुष्य जन्म तू उक गया, फिर तैनू 84 भी जाना पएगा, 84 भी धक्के खांदा रहेगा। ये मनुष्य जन्म नहीं तैनू मिलेगा। पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, आला जन्म गवाया है। मनुष्य जन्म की पौड़ी छुड़ जाएगी, फिर तेरे हाथ नहीं आनी, ये आला जन्म तेरा एवें चला जाना है। जो भी सानू संत महापुरख समझा रहे हैं, ये उन्होंने तजर्बे है। देखी कि इस वक्त तू गवा ना बैठे, ये मनुष्य जन्म का जो समा मिलया है, देखिए इसनों किते गवाई ना, इसका फायदा ले नहीं, ये तेन मुड़ के नहीं मिलना। हाँ जी। जो अब के तू गुर से चूका, तो परमेगा चारों खान।
फिर ऐसे गुर मिले ना कब ही, मान मान तू अब ही मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि फिर तैनू ऐसे महापुरख नहीं मिलने, ये तू मेरा कहना अब ही मान, जल्दी तू जल्दी मान ले। क्यों तेरा समा नहीं रहना, ना तैनू ऐसे महापुरख मिलने हैगे। ये स्वामी जी महाराज के तजर्बे है, जो भी दस रहे उन्होंने पत्थर ते लीक है। क्योंकि संतां नूं पता है कि जब साडा समा मनुष्य जन्म का चला जाएगा फिर साढ़े हथ नहीं आएगा, ना साडा मेल मिलाप होएगा, ना सानू कोई ऐसे महात्मा मिलणगे, साधु मिलणगे, कुछ नहीं मिलना सानू। असी 84 भी चले जाना है। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत 4 खाना दसिया है, 4 खाना विच तैनू जाना पएगा। 4 खाना ने अंडे च जेर च सेहत च उत 5। कुछ जीव अंडिया चों पैदा होंदे है, सप ठूंगे मुर्गियां ते होर कई जीव पैदा होंदे है, और कुछ जेरे चों पैदा होंदे है, चूहे साने इंसान ते हवान वगैरह ते होर भी कई जीव पैदा होंदे है। कुछ मौसम की तब्दीली जद होंदी है, हज़ारां करोड़ां जीव पैदा हो जाते हैं मुड़ के नाल ही गर्मी के नाल। और चौथी क्लास जिहड़ी है घास फूस सब्जियां फसल दरख्त वगैरह, ये 4 खाना ने, इन्हां दे विच सानू जाना पेगा। कद सानू फिर नंबर मनुष्य जन्म का मिलेगा, की पता कद मिलेगा। इस वास्ते संत कहते हैं भाई देखी किते मौका ना गुआई, ये मौका तेनू मिलना नहीं जे फिर। हाँ जी। फिर ऐसे गुर मिले ना कब ही, मान मान तू अब ही मान। पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू तरता मान। गुरु साहब जी ये दुनिया की मिसाल दे रहे हैं, भाई पोथियां पढ़ पढ़ के साखियां गा गा के ते क्यों तू मान करदा है, क्यों तू मानी हो गया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कुछ नहीं बनना। जब तक तू संत महापुरख जो तैनू कहते है, जब तक वो मेहनत नहीं करता अद तक तैनू कुछ नहीं बन सकता। बाणी च लिखिया गुरु साहब ने, सतगुर को सब जग देखता, जेती आया संसार, पर डिठिया मुक्त नहीं होवी, जद शब्द ना तरे प्यार। संत सानू बड़े तरीके नाल समझाउंदे है कि हर चीज़ देखण नाल नहीं तेरी आत्मा खुश हो सकती, उस चीज़ के बरताव विच लियाउण विच खुशी हो सकती है। असी दुनिया सारी देखती है, संतां महापुरखां दे असी मंदिर मस्जिदां फोटो वगैरह सब कुछ देखते हैं, पर सानू शांति नहीं आ सकती। जब तक असी जो सानू तरीका दसणगे अस उस तरीके ते चलीए ना, तो साढ़े अंदर कोई भी फायदा नहीं हो सकता। गुरु साहब जी फरमाते, जब तक तू शब्द नाल प्यार ना करेगा, शब्द की मेहनत ना करेगा, तैनू किसी दर्शन चों भी फायदा नहीं हो सकता। तू जब शब्द की कमाई करेगा फिर तैनू दर्शन का भी पता लगेगा कि दर्शन की फायदा हैगा। हाँ जी। पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू तरता मान। इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता हान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष
इस मान ने ही तैनू खुआर किया है और ये कानून सारी दुनिया नू ही ये मान खुआर करन दिया। हर एक बंदा जो काम करता वह मान करता है, वह हंकार करता है। पर संत कहते हैं किया कराया सब गया जब आया अहंकार। ऐ पुरुष तेरा कीता कराया सारा फेल हो जाता है जदों तेरे विच हंकार आउंदा है। और आउंदा जरूर है, असी सारी दुनिया हंकार विच ही तुर फिर रहे हैं। जे किसी के घर के 4 जीव होंदे वही हंकारी हो जाता, मैं की समझना किसी नूं। जे किसी पास दौलत माया आउंदी है वो हंकारी हो जाता है। जे किसी का कोई रिश्तेदार ही तगड़ा वो देख के ही हंकारी हो जाता कि वो मेरी मदद करेगा। हर काम दे विच जीव नूं हंकार लै रहा। तो फकीर कहते तू हंकार कर ही ना किसी चीज़ का भी। जब भी तू हंकार करेगा सब कुछ फेल हो जाएगा। और स्वामी जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि इस मान ने तुहानू खुआर किया है और सारी दुनिया नू कर रहा है। एक नू नहीं, किसी का नाम नहीं संत लै रहे, सारी दुनिया नू कह रहे है। ये सांझी बाणी संतां दी सांझी हुंदी है और जो कुछ भी कहते हैं वो सारिਆਂ नू कहते हैं। हाँ जी, इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता हान। ताते प्यारे कहूँ बुझाई, ये इस्तगना पली ना जान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, तां ते प्यारे मैं तेनू समझा रहा, अगर तू इस जन्म तू खुंज गया फिर तेरे नाल भली नहीं होनी। ये मौका तेरा लंघ गया फिर नहीं तू समझी कि मैनू सुख मिलेगा। फिर तेनू 84 विच जाना पएगा। 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे पूत प्रेत बनना पड़ेगा। हाँ जी, ताते प्यारे कहूँ बुझाई, ये इस्तगना पली ना जान। जल्दी करो कपट को छोड़ो, सरदा पाओ बढ़ाओ आन। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल सानू समझा रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, अपने अंदर श्रद्धा पाओ, प्यार और विश्वास रखो। साढ़े अंदर वो श्रद्धा नहीं, जे श्रद्धा नाल असी काम करना हुंदा है, अगर असी वो श्रद्धा नाल काम करिए साड़ा काम पूरा हो जाता, कोई कमी नहीं रह सकती। लेकिन साढ़े विच वो है नहीं, आउंदी नहीं। पर संत सानू समझाउंदे है कि उस तरीके नाल काम कर जिस तरह असी तैनू दसदे हैं। जब तेरा ये जन्म छुट गया फिर तैनू ये जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे जन्म दे विच कर सकदा है जो कुछ करना है। हाँ जी, जल्दी करो कपट को छोड़ो, सरदा पाओ बढ़ाओ आन। इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। संत बड़े तरीके नाल सानू समझा रहे हैं, मैं सब कुछ तैनू कह देता है। अगर तू इन्ना कहंदे होया भी तू ना समझेगा तो फिर तेरी मर्जी है, तू जान। जिस तरह कोई बुजुर्ग अपने परिवार नू समझाउंदा है, अगर नहीं समझते तो फिर वो बुजुर्ग आखिर पछताउंदा है और दुखी होकर कहता है कि जाओ तुहाड़ी मर्जी है, जिद्दां मर्जी करो, मैं तुहानू कुछ नहीं कहता, मैं तुहाडे वास्ते कहना। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि
मैं सब कुछ तुहानू समझा दिता है। अगर तू नहीं समझदा तो फिर तेरी मर्जी है, तू जिदा मर्जी कर। हाँ जी। इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहा, तेरे सिर दे उत्ते काल बैठा है, वो तैनू समझण नहीं देंदा। सैंत सारी जिंदगी ला देंदे है, पर शैतान बंदा 2 मिनट लाए 2 मिनटां च बदल देंदा बंदे। गुरु साहब जी फरमा रहे, तेरे सिर ते काल बैठा है, वो तैनू समझ आउण देंदा ही नहीं। तो साडा फर्ज है कि जो कुछ भी संत कहते हैं, असी औखे सौखे जिस तरह भी मर्जी है हो के असी उन्हां दा कहना मन के और चलण की कोशिश करिए, ताकि सानू कोई इस मनुष्य जन्म का फायदा मिल जाए। हाँ जी। सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान। एक बात जानी हम पाई, है तू बड़का बेईमान। स्वामी जी महाराज सब कुछ कह के साड़ियाँ हालतां देख के ते सानू कह रहा है कि मैं ये समझिया कि तू बहुत बेईमान है। जब वो मालिक तेरी मदद कर रहा, सब कुछ तेनू दे रहा, अच्छे सब कुछ तेरे नाल वर्ताव हो रहा, तेरी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ तेन पैदा की उस मालिक ने, तू फिर भी उसका शुकराना नहीं करता, फिर भी कभी उधर ध्यान नहीं किया। इस वास्ते स्वामी जी महाराज फरमा रहे है कि मैं ये बात सोची है कि तू बहुत बेईमान है। किसी को कहा जाता बेईमान जड़ा किसी नाल कोई काम करे, किसी का अच्छे काम करे, अच्छे काम माड़े तू बचावे, कि वह स्थान जड़ा है बंदा वो याद नहीं रखता वह काम। जे नहीं याद रखता तो फिर उन्होंने की आम लोग कहते हैं कि ये काम बड़े होए है, बड़े किए है, बड़े अच्छे काम किए है, लेकिन ये बहुत बेईमान है। और संत भी कह रहे हैं कि असी सब कुछ तुहानू कहा, सब सारे तरीके नाल तैनू समझाया है, अगर तू ना समझे तो फिर असी यही समझांगे कि तू बहुत बेईमान है। हाँ जी। एक बात जानी हम पाई, है तू बड़का बेईमान। लगा रहेगा संग में गुर के, सहज सहज शायद मान मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, लगा रहो गुर शरण में, लगा रहो लगा रहो, शायद सहज सहज शायद मन मान। कहते काली की कोई जरूरत नहीं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, तू लगा रहो, सहजे 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 लगा रहो, शायद एक दिन तेरा काम बन जाए। हाँ जी। लगा रहेगा संग में गुर के, सहज सहज शायद मान मान। राधा स्वामी कहे बुझाई, ऐसे जीव हुए हैरान। स्वामी
स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि असी कह के समझा दिता है कि जीव नूं समझ आउंदी ही नहीं है। संत बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं, सहजे सहजे लगा रहो, शायद एक दिन तेरा मन मान जाए। लेकिन असी जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नाल असी रह जाते हैं, तुरदे भी हाँ फिर भी रह जाते हैं। जिस तरह हजूर बाणी विच लिखिया है कि जिस तरह कोई किसी दरिया नूं लंघना चाहुंदा है तो दरिया दे विच जांदा है, ठाठां दरिया दियां देख के फिर वापस आ जांदा, फिर दलेरी करदा, फिर दरिया जांदा, फिर वापस आ जांदा, ना रवार ना पार, तुरिया भी रहा और ना पार हो सकिया। ये हालत साडी हुंदी है, असी तुरदे भी हाँ फिर वापस आ जाते हैं, फिर तुरदे हैं फिर वापस आ जाते हैं। आशिक नहीं वापस आउंदे, वो तुरे रहंदे है। एक ऐसी चाल फड़ लेंदे है जिस चाल नाल वो थकते नहीं, अकते नहीं, उठते नहीं, कोई परेशानी नहीं आउंदी। ऐसी चाल फड़ते है, वो चाल नाल तुरे रहंदे। हाँ जी। राधा स्वामी कहे बुझाई, ऐसे जीव होए हैरान। हजूर एक पातशाह की साखी सुनाते होंदे सी। एक पातशाह का दूसरे पातशाह नाल जंग होया तो हार गया। जिसले हार गया तो मंजे ते लेटिया सी, एक कीड़ी चढ़ रही ही कंध दे उत्ते। वो कीड़ी उपर जावे तो फिर डिग पवे, फिर वो चढ़ जावे तो फिर उपर जाके फिर डिग पवे। 6 बार वो कीड़ी डिगी तो 7वीं बार चढ़ी तो वो अपने चला गई उपर। वो उपर चला गई तो पातशाह ने सोचा कि इस कीड़ी ने हौसला नहीं छड्डिया, ये 6 बार चढ़ती डिगी है तो फिर चढ़ी है, 7वीं बार चढ़ी तो उपर चला गई है। तो मैं पातशाह होंदा होई, सब कुछ मेरे पास होंदे होई, तो मैं क्यों हौसला छड्डिया हैगा। फिर उठ के उन्हें जंग किया, वो कामयाब हो गया। ये मिसाल साड़ी संत देंदे है कि बेशक तू डिगदा है फिर तुर पो, फिर तुर पो, कोई गल नहीं, फिर एक दिन तू पहुँच जाएगा अपनी मंजिल मकसूद ते। हाँ जी। राधा स्वामी कहे बुझाई, ऐसे जीव होए हैं